KTM स्कूल आगरा। आज 11वीं क्लास के फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट बताया जाने वाला था। मिश्रा जी सभी बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स को उनमें बांटने की तैयारी कर रहे थे। कौस्तुभ अपने बगल में शांत से बैठे शिवाय से बोला, बंधु, मेरी तो डर के मारे हवा टाइट हो रही है, तुझे डर नहीं लग रहा क्या? शिवाय ने उसकी तरफ देखा और कुछ कहता कि उसके दूसरी तरफ बैठा दीपक बोला, अबे अकल के अंधे, ये भी तो देख कि तू कह किससे रहा है। अरे यह शिवाय सिंह है, बोले तो पैदाइशी टॉपर। कौन? कौस्तुभ ने मुंह बनाते हुए कहा, पैदाइशी टॉपर? दीपक, वही तो, इसको हम क्लास 6 से जानते हैं और 6th क्लास से 11th क्लास आ गई है। साथ ही तेरे थोपड़े पर दाढ़ी मूंछों का आगमन हो चला है। लेकिन तेरी गोबर बुद्धि में ये बात नहीं घुसी कि हमेशा फर्स्ट पोजीशन तो अपने शिवाय की ही आई है और आगे भी इसी की आएगी। इसकी वजह से ही तो हम लड़के क्लास में लड़कियों को दबा कर रखते हैं। क्लास में इसकी जगह कोई नहीं ले पाया। इसको क्यों टेंशन होगी भैया? टेंशन तो हम जैसे लोगों को होनी चाहिए। यार पता नहीं कौन सा राहु केतु हमारी कुंडली में कुंडली मार कर बैठ गया है कि पीछा ही नहीं छोड़ रहा। कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन मुश्किल से ले देकर पास होते हैं, और इस एग्ज़ाम में तो पास भी हुए होंगे या नहीं, मुझे तो इसका भी शक है। मैंने तो पूरी गर्मी की छुट्टियों में सिर्फ मस्ती ही की है। मैं तो कहता हूँ साला सिस्टम ही बेकार है ये। कौन बोला इन स्कूल वालों को कि गर्मी की छुट्टियों के बाद एग्ज़ाम्स रखो? यहाँ कल का पढ़ा याद नहीं रहता और ये हमसे 1.5 महीने पहले का पूछ रहे हैं। बहुत नाइंसाफ़ी है ये तो। कौस्तुभ, हाल तो मेरा भी कुछ कुछ ऐसा ही है बंधु। हे भगवान, प्लीज़ ले देकर मेरे मैथ में 50 में से 19 नंबर तो दिलवा ही देना। शिवाय अपनी नोटबुक चेक करते हुए बोला, कुछ ज़्यादा ही नहीं मांग लिया तूने? 19 नंबर क्यों मांग रहा है, जबकि पास तो 70 नंबर पर ही हो जाते हैं। 2 नंबर एक्स्ट्रा लेकर क्या करेगा? कौस्तुभ, हाँ बात तो तेरी सही है, पर घर वालों को यह नहीं लगना चाहिए ना कि जस्ट पास ही हुआ है। ऐसे तो इम्प्रेशन खराब हो जाएगा मेरा, और फिर मेरा बाप मुझे मिठाई की दुकान पर बैठा देगा, जो मैं हरगिज नहीं चाहता। दीपक मुंह बनाते हुए बोला, क्या यार, इम्प्रेशन जमाने के लिए सिर्फ 2 ही नंबर ज़्यादा मांग रहा है। भगवान से मांगने में कंजूसी नहीं किया कर, समझा? अरे भगवान से कहता कि तेरे 25-26 नंबर तो आ ही जाएं, तब जाकर तेरे घर वालों के सामने तेरी अच्छी इमेज बनती। 17 की जगह 19 नंबर ले आएगा तो क्या उखाड़ लेगा? कौस्तुभ, ऐसा है बंधु, तू ज़्यादा पटर पटर मत किया कर। इतनी बुद्धि मेरे में भी है, लेकिन तू खुद ही सोच कि जब मैं पेपर ही 20 नंबर का करके आया हूँ तो मेरे 25-26 नंबर कहाँ से आ जाएंगे? अब सर मेरे कोई रिश्तेदार तो है नहीं है जो मुझे फालतू के नंबर लौटा दें। इंसान की जितनी हैसियत हो उतना ही मांगना चाहिए। दीपक, ओह तो ये बात है, फिर ठीक है, फिर तो तू इतने के ही लायक है। कौस्तुभ, हाँ जैसे तू तो बहुत बड़ा शहंशाह है ना, कितनी भी मेहनत कर ले संभालेगा तो तू डेरी ही। उनके पीछे बैठा सौरभ शिवाय को देख जल भुन रहा था, क्योंकि शिवाय के होते हुए वह क्लास में कभी पहली पोजीशन नहीं ला सका था, और इसी वजह से इसी स्कूल में टीचर के तौर पर पढ़ाने वाले उसके पापा निर्मल जी को कई दफ़ा लोग पीछे पीछे कहते मिल जाते थे कि खुद का बेटा तो सेकंड आता है और चले हैं दूसरों को पढ़ाने। दूसरी तरफ की लाइन में बैठी लड़कियां भी अपने अपने कयास लगा रही थीं। स्वरा, देख लेना, इस बार मैं ही सेकंड आऊंगी, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन तो शिवाय ने बुक कर रखी है, इसलिए उसका तो कुछ नहीं हो सकता, पर सेकंड मैं ही हूँ। उसके पीछे वाली सीट पर बैठी बाला मुस्कुराती हुई बोली, नहीं मैं आऊंगी सेकंड। इस बार भावना भी बोल पड़ी, हाँ तुम ही आओ सब, हम तो भंडारा खाने के लिए बैठे हैं। गीता एक गहरी सांस लेते हुए बोली, यार तुम लोगों में से कोई भी एक लड़की टॉप 3 पोजीशन में से एक भी पोजीशन ले आए तो हम लड़कियों का रुतबा थोड़ा बढ़ जाए। ये लड़के जो खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं ना, हमें इन्हें नीचा दिखाने का एक मौका तो मिल ही जाएगा। एक तरफ बैठी वामिका उनकी बातें सुन रही थी। वह इस क्लास में न्यू एडमिशन थी। मई की शुरुआत में उसके पापा का ट्रांसफर यहाँ हो गया था।
ऐसे लोगों की हिम्मत जब तक उसका इस स्कूल में एडमिशन हुआ, गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी। इन्हीं छुट्टियों में उसकी कज़िन रति ने उसकी सारी पढ़ाई में मदद की। छुट्टियां खत्म होती ही एग्ज़ाम शुरू हो गए, जिसके बाद आज ये उसकी तीसरी क्लास थी। उसने लड़कियों से फ्रेंडशिप करनी चाही, लेकिन लड़कियों ने तो उसे एक तरह से नकार ही दिया, क्योंकि बाकी सब तो क्लास 6 से 7 थीं, तो एक नई लड़की को अपनाना उन्हें जमा नहीं। वामिका ने जब उनका ये रुख देखा तो उसने भी फिर कोई कोशिश नहीं की और अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगी, क्योंकि उसे तो बस इंतज़ार था रिजल्ट का। बच्चों की आती फुसफुसाहट को सुनकर मिश्रा जी ने टेबल पर अपनी छड़ी जोर से मारी। क्या मच्छी बाजार बनाकर रखा है तुम लोगों ने? दोबारा आवाज़ आई तो सबकी सुताई होगी। यह सुनकर सभी बच्चे चुप लगा गए। मिश्रा सर ने सभी का नाम पुकारते हुए उन्हें अपने पास बुलाना शुरू किया और उन्हें उनका रिपोर्ट कार्ड पकड़ाना शुरू कर दिया। जब सौरभ का नंबर आया तो उसने उत्सुकता से अपना रिपोर्ट कार्ड देखा। क्लास में अपनी रैंक देखने के बाद उसका चेहरा पीला पड़ गया। मन तो किया कि रिपोर्ट कार्ड को फाड़कर फेंक दे, लेकिन सामने सर थे तो ऐसा करने का ख्याल बहुत बुरा था। वह अपनी सीट पर आकर बैठ गया और रिपोर्ट कार्ड एक तरफ रख दिया। उसके बगल में बैठे उसके दोस्त ने उसका उतरा मुंह देखा तो उसका रिजल्ट उठाकर देखा और वह भी दंग रह गया। वह सौरभ से बोला, तू इस बार थर्ड कैसे? फिर सेकंड कौन आया होगा? इतने में शिवाय का नाम पुकारा गया। वह उठकर सर के पास पहुंचा और उनसे अपना रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो सर के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी। कमर कस लो बेटा, इस बार तुम्हें भी टक्कर देने वाला कोई आ गया है। यह सुन शिवाय चौंका और अपना रिपोर्ट कार्ड देखा। वहां उसमें लिखी सेकंड पोजीशन को देख उसके भी होश उड़ गए। वह भौचक्का सा रह गया कि आखिर ये हुआ कैसे। धीरे धीरे ये बात पूरी क्लास में फैल गई कि शिवाय इस बार सेकंड पोजीशन लाया है और सौरभ थर्ड। सौरभ ने जब सुना कि क्लास में शिवाय की सेकंड पोजीशन आई है तो उसे अपने सेकंड से थर्ड पोजीशन पर आने का दर्द लगभग खत्म सा होता महसूस हुआ, क्योंकि अक्सर लोगों को अपने दर्द से ज़्यादा दूसरों की खुशी तकलीफ देती है। अब हर तरफ चर्चा होने लगी कि आखिर वो कौन है जिसने पहली पोजीशन हासिल की है। सभी इधर उधर देख ही रहे थे कि किसने बाजी मारी है कि तभी वामिका का नाम पुकारा गया। एक नया नाम सुनते ही सारे लड़के चौंक गए, क्योंकि अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाले उन लड़कों को पता ही नहीं चला कि क्लास में एक नई लड़की आई है। उन्होंने देखा कि एक लड़की मुस्कुराते हुए खड़ी हुई और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाकर मिश्रा सर के सामने खड़ी हो गई। कौस्तुभ शिवाय की तरफ थोड़ा झुककर धीरे से बोला, हमारी इस दुनिया में ये प्राणी कब शामिल हो गया बंधु? शिवाय, जो अभी तक खुद की क्लास में सेकंड आने वाली बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, ने उसकी तरफ देखा कि ये क्या कह रहा है। कौस्तुभ, अरे उधर देख, क्लास में नई लड़की। शिवाय ने नजर उठाकर वामिका की तरफ देखा तो महसूस हुआ कि ये कोई न्यू एडमिशन है। दीपक, भाई शक्ल से तो होशियार लग रही है, कहीं ये तो टॉप नहीं कर गई क्लास में इस बार? कौस्तुभ, जरूरी नहीं, क्योंकि शक्ल से तो तू भी बहुत होशियार लगता है, लेकिन हकीकत का इससे कोई वास्ता नहीं। और कौस्तुभ अपनी बात पूरी कह पाता कि एक चौक का टुकड़ा आकर उसके सिर पर लगा। कौस्तुभ ने सिर सहलाते हुए सामने देखा तो मिश्रा सर खड़े थे। चुप क्यों हो गया? बतिया ले बेटा, हम तो बाद में बोल लेंगे, लेकिन तेरी जरूरी मीटिंग नहीं रुकनी चाहिए। शिवाय, बता रहा हूं तुम्हें कि इन गधों के साथ रहकर ही तुमने क्लास में अपनी पहली पोजीशन खो दी है। मिश्रा जी ने अब सामने खड़ी वामिका को देखा और उसे बधाई दी। बधाई हो वामिका, इस क्लास की नई टॉपर तुम हो। आज पहली बार इस क्लास में किसी लड़की ने पहली 3 पोजीशन में से एक पोजीशन हासिल की है, और वो भी पहले स्थान की। लड़कियों ने जब यह सुना तो खुशी से उनके चेहरे खिल उठे, लेकिन लड़कों के चेहरे बुरी तरह उतर गए थे। उन सबको शिवाय पर पूरा भरोसा था कि हर बार की तरह इस बार भी वो फर्स्ट आएगा और क्लास में लड़कों का दबदबा कायम रहेगा। लेकिन इस बार एक लड़की अचानक से आंधी की तरह आई और आते ही उनके दबदबे की हवा निकाल दी। सारी लड़कियां अब खुशी से तालियां बजाने लगी, क्योंकि अब वो भी लड़कों से कह सकेंगी
कि इस क्लास की टॉपर कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। वामिका ने मिश्रा सर से अपना रिपोर्ट कार्ड लिया और अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो जानती थी कि अब सारी लड़कियां खुद ब खुद उसके पास दोस्ती के लिए आएंगी और उसे अपने गर्ल्स गैंग में शामिल करेंगी। और हुआ भी ऐसा ही। क्लास खत्म होने पर मिश्रा सर के जाते ही लड़कियां लड़कों को जीभ निकालकर चिढ़ाने लगीं और कमेंट्स करते हुए हंसने लगीं। इसे कहते हैं 100 सुनार की तो एक लोहार की। बहुत घमंड में घूमते थे कि क्लास का टॉपर लड़का है। अब क्या हुआ? अरे देखो तो कैसे बेचारे मुंह छिपा रहे हैं। ज्यादा शर्म आ रही है तो अपने रुमालों से चेहरे ढक लो। सौरभ दांत पीसते हुए बोला, एक बार गलती से फर्स्ट आने से कोई होशियार तो नहीं बन जाता। ज्यादा हवाबाजी मत करो, समझी? स्वरा, अच्छा फिर तेरी हालत तो सबसे ज्यादा खराब है क्योंकि तू तो गलती से भी एक बार फर्स्ट नहीं आया आज तक। सौरभ तिल मिला गया। हाँ तो सेकंड तो आता रहा हूं ना, तू तो कुछ भी नहीं आई। स्वरा, हाँ तो मैं तेरी तरह जलभुन भी तो नहीं रही। 5 साल से तुम लड़के भी तो खुश होते और हमें चिढ़ाते आ रहे हो, और आज हम खुश हो रहे हैं तो तुम लोग तो ऐसे उबल रहे हो जैसे तेज आंच पर पानी। लड़के जानते थे कि सौरभ थोड़ा घमंडी किस्म का लड़का है और वह सिर्फ लड़कियों से ही नहीं बल्कि कई लड़कों से भी जलता था। इसलिए जब उसकी बेइज्जती हो रही थी तो लड़के चुपचाप मुस्कुराने लगे। सौरभ कुछ और कहता कि लड़कियों ने अब स्वरा को अपनी तरफ खींच लिया और सारी लड़कियों के झुंड ने वामिका को घेर लिया। वो उसे बधाई देने लगी, साथ ही उसे अपनी फ्रेंडशिप भी ऑफर करने लगी। गीता, यार तुम तो कमाल हो। मतलब जो काम हम लोग पिछले 5 सालों से नहीं कर सके तुमने आते ही कर दिया। स्वरा, हमने तो पहली पोजीशन के बारे में सोचना तक बंद कर दिया था यार, लेकिन तू तो एकदम से शेर के मुंह से उसका शिकार ही खींच लाई। भावना, अब तो मुझे इस बात की जरा सी भी टेंशन नहीं है कि मेरी कोई पोजीशन नहीं आई। बाला, सॉरी हमने तेरा ढंग से वेलकम ही नहीं किया। वामिका, हाँ गलती तो तुम लोगों ने की है मुझे कमजोर समझकर। पहले 2 दिन तक किसी लड़की ने मुझसे बात ही नहीं की और लड़कों को तो मैं ऐसी लग रही थी जैसे 2 सींग हो मेरे सिर पर। स्वरा, हम सारी लड़कियां शुरू से साथ हैं तो एक नई लड़की को अपने पुराने ग्रुप में वेलकम करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। सॉरी, गलती हो गई। वामिका, इट्स ओके। भावना, अच्छा ये बता कि तू आगे भी टॉप करेगी ना? वामिका, कोशिश तो पूरी करूंगी लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे किसी को नीचा दिखाना है बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे क्लास टॉप करनी है। गीता, हाँ तू जो भी समझ ले, लेकिन हमारी गर्ल गैंग का एक रूल है कि कोई भी लड़की क्लास के किसी भी लड़के से बात नहीं करती है, तो तू भी नहीं करेगी। वामिका, पर ऐसा क्यों? आखिर इस क्लास में लड़के लड़कियों में झगड़ा क्यों है? लड़कियां अब एक दूसरे को देखने लगीं। Bye.